हेलो एवरीवन, वेलकम टू जीएस टैंक। जीएस टैंक में बहुत बहुत स्वागत है आपका, जहां हम डिस्कस कर रहे हैं इंटायर कंप्यूटर साइंस। जो क्लास हमारी फुली डेडिकेटेड होती है बीपीएससी सातवां चरण शिक्षक बहाली के लिए। तो यदि आप भी तैयारी कर रहे हैं बीपीएससी सातवां चरण शिक्षक बहाली कंप्यूटर साइंस की, तो डेफिनेटली जीएस टैंक चैनल से जुड़ जाइए अपने कॉन्फिडेंस और कॉन्सेप्ट दोनों को बूस्टअप करने के लिए। तो यही बात करते हैं पिछले क्लास की, यानी रिकैप की। तो पिछले क्लास में हमने स्टार्ट किया था एसक्यूएल, स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज हमने स्टार्ट किया था, और हमने उसका पार्ट 1 आ चुका था, जिसमें हमने कवर्स किए थे कुछ टॉपिक्स, जिसके नाम है, पहले तो हमने इंट्रोडक्शन देखा था। सबसे पहले हम उसके इंट्रोडक्शन को देखा था, इंट्रो के बारे में, ठीक है। उसके बाद हमने देखा था एसक्यूएल, स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज के बारे में। फिर देखे थे कुछ कॉन्स्ट्रेंट्स डेटा टाइप के बारे में, डेटा टाइप कॉन्स्ट्रेंट्स के बारे में, ठीक है। उसके बाद फिर डेटा डिफिनीशन के बारे में पढ़ा था, डेटा डिफिनीशन। फिर पढ़ा था एसक्यूएल फॉर डेटा मैनिपुलेशन। फिर पढ़ा था एसक्यूएल फॉर डेटा क्वेरी। इतना टॉपिक्स हमने कंप्लीट कर लिया था पिछले क्लास में, यानी कि पार्ट 1 में। तो यदि आपने अभी तक उस पार्ट को नहीं देखा है तो आप जाकर प्लेलिस्ट में देख सकते हैं, प्रॉपर प्लेलिस्ट क्रिएट किया हुआ है। तो आज हम स्टार्ट करेंगे इसके आगे, यानी कि जो आज का हमारा टॉपिक होने वाला है वो होने वाला है डेटा अपडेशन एंड डिलीशन, ठीक है। क्या होने वाला है? डेटा अपडेशन एंड डिलीशन। तो आइए स्टार्ट करते हैं, और स्टार्ट करें इससे पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए सबसे पहले, अगर नए हैं इस चैनल पे तो। और फिर लाइक कर दीजिए और वीडियो को शेयर भी कर दीजिए। और कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए पूरा देखने के बाद कि आपको ये क्लास आज का कैसा लगा है, क्योंकि ये चैप्टर एसक्यूएल जो है वो बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ठीक है। इसलिए आप ये मत सोचिएगा कि कुछ कुछ पढ़ के काम चल जाएगा, नहीं। पूरा को इन डेप्थ पढ़िए, से काफी ज्यादा क्वेश्चंस बनते हैं एग्जाम में, ठीक है। तो पूरा देखिए और लास्ट तक देखने के बाद कमेंट में जरूर बताइए कि कैसा लगा, और ये डेफिनेटली चैप्टर आज कंप्लीट हो जाने वाला है, ठीक है। तो आइए स्टार्ट करते हैं डेटा अपडेशन एंड डिलीशन। तो इसमें सबसे पहले क्या है, बात कहा गया है कि अपडेशन और डिलीशन ऑफ डेटा जो है वो किसका पार्ट है? एसक्यूएल डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज, यानी कि डीएमएल का पार्ट है आपका, ठीक है। अपडेशन और डिलीशन किसका पार्ट है? डीएमएल का पार्ट है। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं डेटा अपडेशन के बारे में। तो देखिए इसका यूज क्यों किया जाता है? तो टू मेक चेंजेस इन द वैल्यूज ऑफ वन और मोर कॉलम और एग्जिस्टिंग रिकॉर्ड इन अ टेबल। देखिए इसमें क्या होता है कि वैल्यू में कुछ चेंजेस किए जाते हैं, वो चाहे एक या एक से ज्यादा कॉलम हो जो आपके ऑलरेडी एग्जिस्टिंग रिकॉर्ड है उसी में, ठीक है। तो देखिए इसका सिंटेक्स क्या है? अपडेट, जो फिर टेबल नेम है सो अंडरस्कोर लगा हुआ है, टेबल नेम सेट, फिर हो जाएगा एट्रीब्यूट 1 वैल्यू 1, फिर एट्रीब्यूट 2 वैल्यू 2 के बराबर, फिर ऐसे ऑन सो ऑन। वहां पे क्या है कि वेयर फिर कंडीशन आपको लगाना पड़ेगा, ठीक है। अब देखिए वी नीड टू फिल द GUID वैल्यू फॉर स्टूडेंट विथ रोल नंबर 3 एज दिस 101010 करके जो है सो आपको एंटर करना है, यानी कि अपडेट करना है सिंपली। तो इन ऑर्डर टू अपडेट और चेंज GUID ऑफ पार्टिकुलर रो, जिसको रिकॉर्ड बोलते हैं, वी नीड टू स्पेसिफाई दैट रिकॉर्ड यूजिंग वेयर क्लॉज। वेयर क्लॉज का यूज करना पड़ेगा। अब देखिए यहाँ पे अपडेट स्टूडेंट हो गया जो आपका टेबल नेम है, सेट GUID जो है सो, और वहां पे क्या है, जहां पे रोल नंबर 3 है, तो सिंपली आपको अपडेट होकर मिल जाएगा। देखिए यहाँ पे, अब देखिए इफ वी मिस द वेयर क्लॉज इन द अपडेट स्टेटमेंट, अगर आप वेयर क्लॉज को मिस कर देते हैं अपडेट स्टेटमेंट में, तो क्या होगा कि द GUID ऑफ ऑल रिकॉर्ड विल चेंज टू दिस। सारे रिकॉर्ड ही चेंज हो जाएंगे अगर आप वेयर क्लॉज का यूज नहीं कर रहे हैं तो सिंपली आप समझिए कि ये परमानेंट चेंज होता है, इसलिए ध्यान से करा कीजिए अगर आप कर रहे हैं ऐसा तो। अगर ध्यान नहीं देंगे तो फिर सारे में चेंजेस हो जाएंगे। और यहाँ पे क्या हम लोग यूज करने वाले हैं? वी कैन वेरीफाई द अपडेटेड डेटा यूजिंग सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट। अब देखिए वी कैन ऑल्सो अपडेट वैल्यूज फॉर मोर देन वन कॉलम यूजिंग अपडेट स्टेटमेंट। अपडेट स्टेटमेंट के यूज से भी कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि दो गार्जियन विथ जो GUID ये है हैज रिक्वेस्टेड टू चेंज एड्रेस टू दिस वन एंड फोन नंबर टू दिस वन। तो इस केस में क्या करेंगे? तो सिंपली अपडेट गार्जियन और सेट G एड्रेस, जो एड्रेस है वो डाल देंगे, और फिर पूरा जो कंप्लीट एड्रेस और फोन नंबर है वो डाल देंगे। वेयर GUID है सो डाल देंगे, और सिंपली आपको चेंज होकर यहाँ पे मिल जाएगा, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। यही है ना, WZ68 आजादपुर एवेन्यू बिजनौर MP, यही वाला है, ठीक है। क्लियर है पॉइंट? अब बात करते हैं डेटा डिलीशन का।
डेटा डिलीशन, नाम से ही क्लियर होगा किसके लिए यूज किया जा रहा है। डिलीट स्टेटमेंट इज यूज टू डिलीट या रिमूव वन और मोर रिकॉर्ड फ्रॉम अ टेबल। सिंटेक्स क्या हो जाएगा, डिलीट फ्रॉम, फिर टेबल नेम, फिर आपको कंडीशन लगा देना है वेयर के साथ, ठीक है। सपोज द स्टूडेंट विथ रोल नंबर 2 हैज लेफ्ट द स्कूल, स्कूल छोड़ दिया है, तो वी कैन यूज द फॉलोइंग एसक्यूएल स्टेटमेंट टू डिलीट दैट रिकॉर्ड फ्रॉम स्टूडेंट टेबल। क्या करेंगे हम लोग, तो डिलीट फ्रॉम स्टूडेंट टेबल नेम हो गया, वेयर रोल नंबर डाल देंगे 2। जैसे ही करेंगे आपका यहाँ के एक के बाद 2 नंबर था, ये डिलीट हो गया सिंपली। क्लियर है पॉइंट। Like update statement, we need to be careful to include the where clause while using delete statement to delete the record in the table, otherwise all the record in the table will get deleted। अगर आप ध्यान से नहीं करेंगे इसका यूज, अगर वेयर क्लॉज इसमें भी अगर वेयर क्लॉज आप सही से नहीं यूज कर पाए तो सारे रिकॉर्ड को ही डिलीट कर देगा, और सबसे बड़ी बात ये अंडू नहीं हो सकता, ठीक है। अगर आप चाहें कि हम डिलीट करके फिर हम अंडू कर लें तो फिर ये पॉसिबल नहीं होगा। क्लियर है पॉइंट। तो आगे आते हैं, जो इंपॉर्टेंट है क्या, फंक्शंस इन एसक्यूएल। क्या क्या है, फंक्शंस इन एसक्यूएल। अब देखिए, इन दिस सेक्शन वी विल अंडरस्टैंड हाउ टू यूज सिंगल फंक्शन, मल्टीपल रो फंक्शन, ग्रुप रिकॉर्ड बेस्ड ऑन सम क्राइटेरिया एंड वर्किंग ऑन मल्टीपल टेबल्स यूजिंग एसक्यूएल। हम लोग इसमें क्या क्या यूज करने वाले हैं, सिंगल रो फंक्शन यूज करेंगे, मल्टीपल रो फंक्शन यूज करेंगे, ग्रुप रिकॉर्ड बेस्ड फंक्शन यूज करेंगे कुछ क्राइटेरिया के हिसाब से, और उसका वर्किंग ऑन मल्टीपल टेबल्स को यूज करेंगे, ठीक है। किसके यूजिंग, एसक्यूएल के यूज से। देखिए यहाँ पे क्या क्या है, इन्वेंट्री है, सेल है, कस्टमर है और इम्प्लॉय है। अब आप यहाँ पे देख रहे होंगे कार आईडी यहाँ भी है, कार आईडी यहाँ भी है, कस्टमर आईडी यहाँ भी है, कस्टमर आईडी यहाँ भी है, इम्प्लॉय आईडी यहाँ भी है, इम्प्लॉय आईडी यहाँ भी है। यानी कि सिंपली आप देख रहे हैं कि हर कुछ में क्या है, कुछ चीजें कॉमन है। कॉमन है इसका क्या मतलब है, ये क्या बता रहा है, ये सिंपली आपको रिलेशन बता रहा है। क्या बता रहा है, सिंपली ये आपको रिलेशन बता रहा है। जैसे देखिए यहाँ पे, लेट अस क्रिएट अ डेटाबेस कॉल्ड कार शोरूम। कार शोरूम के नाम से डेटाबेस आपको क्रिएट करना है, हैविंग द स्कीमा एज शोन इन द फिगर। इट हैज 4 रिलेशन, 4 रिलेशन है। क्या क्या, इन्वेंट्री, कस्टमर, सेल और इम्प्लॉय, जैसा कि ऊपर आपने देखा था। तो इन्वेंट्री में क्या क्या है आपका, कार आईडी है, कार नेम है, प्राइस है, मॉडल है, ईयर मैन्युफैक्चरर और फ्यूल टाइप है। सेल में क्या क्या है, इनवॉइस नंबर है, कार आईडी है, कस्टमर आईडी है, सेल डेट है, पेमेंट मोड है, इम्प्लॉय आईडी है और सेल प्राइस है। कस्टमर में क्या क्या है, कस्टमर आईडी है, कस्टमर नेम है, कस्टमर एड्रेस है, फोन नंबर है, ईमेल आईडी है। और इम्प्लॉय में क्या है, तो इम्प्लॉय आईडी है, इम्प्लॉय नेम है, डेट ऑफ बर्थ है, डेट ऑफ ज्वाइनिंग है, डेजिग्नेशन है और साथ ही साथ सैलरी है। तो इतने सारे बातें दी गई हैं किसमें, इन्वेंट्री में, सेल में, कस्टमर में और इम्प्लॉय में, अलग अलग टाइप्स दिए गए हैं उसमें, ठीक है। अब देखिए, सबसे पहले बात करते हैं इन्वेंट्री की। क्या है, सबसे पहला आपको इन्वेंट्री है, तो सिलेक्ट स्टार फ्रॉम इन्वेंट्री, तो पूरा आपको यहाँ पे दिख जाएगा, है कि नहीं, जिसमें आपका कार आईडी है, कार नेम है, प्राइस है, मॉडल, ईयर मैन्युफैक्चर, फ्यूल टाइप, जितना भी यहाँ पे मेंशन किया गया डिटेल्स, ये सब आपको दिख जाएगा इसमें, ठीक है। इसके बाद क्या है, कस्टमर है, तो जितने भी कस्टमर में है वो सब दिख जाएगा, कस्टमर आईडी, नेम, एड्रेस, फोन नंबर, ईमेल। अगला क्या है, सेल है, सेलेक्ट फ्रॉम सेल, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम सेल, इनवॉइस नंबर, कार आईडी, कस्टमर आईडी, सेल डेट, पेमेंट मोड, इम्प्लॉय आईडी और सेल प्राइस आपको दिख जाएगा। और लास्ट में क्या है, इम्प्लॉय है, तो सिलेक्ट स्टार फ्रॉम इम्प्लॉय। इसमें क्या क्या दिख जाएगा आपको टेबुलर फॉर्म में, इम्प्लॉय आईडी, इम्प्लॉय नेम, डेट ऑफ बर्थ, डेट ऑफ ज्वाइनिंग, डेजिग्नेशन और सैलरी। इसमें तो कुछ एक्सप्लेन करने लायक है नहीं, इसलिए हम थोड़ा तेजी से बढ़ रहे हैं। अब देखिए यहाँ पे एक बात कही गई है कि we know that a function is used to perform some particular task and it returns 0 or more values as a result। ऐसा आपको पता ही है, कुछ particular task परफॉर्म होगा, रिटर्न में क्या मिलेगा, 0 या फिर कुछ ज्यादा वैल्यूज भी मिल सकते हैं। तो functions are useful while writing SQL queries also। तो function यूजफुल तब भी होते हैं जब आप SQL queries लिख रहे हैं उस समय भी। फंक्शन कैन बी अप्लाइड टू अ वर्क ऑन सिंगल और मल्टीपल रिकॉर्ड, सिंगल और मल्टीपल रिकॉर्ड पे भी अप्लाई हो सकता है इसका वर्क। रिकॉर्ड मतलब रोज ऑफ अ टेबल, डिपेंडिंग ऑन देयर एप्लीकेशन इन वन और मल्टीपल रो। एसक्यूएल फंक्शंस आर कैटेगराइज्ड एज सिंगल रो फंक्शन और एग्रीगेट फंक्शन, जिसको बोलते हैं मल्टीपल रो फंक्शन, इसी को बोलते हैं, ठीक है। इतना समझने में दिक्कत आई थिंक नहीं होना चाहिए। इसके बाद हम बात करेंगे क्या, सिंगल रो फंक्शन के बारे में। सिंगल रो फंक्शन,
ये क्या है? इसका दूसरा नाम क्या है? स्केलर फंक्शन। इसका दूसरा नाम क्या है? स्केलर फंक्शन नाम है। तो सिंगल रो फंक्शन आर अप्लाइड ऑन सिंगल वैल्यू। जैसे नाम है सिंगल रो फंक्शन, तो किस पे अप्लाई होगा? सिंगल वैल्यू पे अप्लाई होगा, और रिटर्न क्या करेगा? सिंगल वैल्यू को रिटर्न ही करेगा, यानी कि सारा काम क्या हो रहा है? सिंगल सिंगल ही हो रहा है। फिगर 9.3 लिस्ट डिफरेंट सिंगल रो फंक्शन। अलग अलग सिंगल रो के फंक्शन को बताया गया, जो कि 3 कैटेगरीज में डिवाइडेड है। क्या क्या? न्यूमेरिक, जिसको मैथ बोला जाता है, फिर स्ट्रिंग और डेट एंड टाइम। देखिए, मैथ फंक्शन क्या करेगा? तो एक्सेप्ट करेगा न्यूमेरिक वैल्यू को एज ए इनपुट, और रिटर्न क्या करेगा? न्यूमेरिक वैल्यू को ही रिटर्न करेगा एज ए रिजल्ट। ठीक है। स्ट्रिंग फंक्शन क्या करेगा? कि एक्सेप्ट करेगा कैरेक्टर वैल्यू को एज इनपुट, और रिटर्न क्या करेगा? आइदर कैरेक्टर और न्यूमेरिक वैल्यू एज आउटपुट। डेट टाइम फंक्शन क्या करेगा? तो एक्सेप्ट करेगा डेट और टाइम वैल्यू को एज इनपुट, और रिटर्न क्या करेगा? न्यूमेरिक या स्ट्रिंग या डेट एंड टाइम एज आउटपुट। ठीक है। न्यूमेरिक फंक्शन या मैथ के अंदर क्या क्या आता है? पावर आता है, राउंड आता है, और मॉड आता है। स्ट्रिंग फंक्शन के अंदर क्या क्या आता है? अपर केस, लोअर केस, मिड, लेंथ, लेफ्ट राइट, इंसर्ट, लेफ्ट ट्रिम, राइट ट्रिम, ट्रिम, ये इतना आ गया। डेट फंक्शन में क्या आता है? नाउ, डेट, मंथ, मंथ नेम, ईयर, डे, डे नेम, ये सब आ गया किसमें? डेट फंक्शन में। सबसे पहले बात करेंगे हम लोग क्या? मैथ फंक्शन या न्यूमेरिक फंक्शन के बारे में, जिसमें क्या है? 3 अलग अलग न्यूमेरिक फंक्शन की बात की जा रही है, पावर की, राउंड की और मॉड की। तो आइए देखते हैं कि ये सब यूज कैसे होता है सिंटेक्स के साथ। तो आपका जो पहला फंक्शन है वो है पावर एक्स वाई, जिसको लिख सकते हैं पी ओ डब्ल्यू, भी लिख सकते हैं एक्स कॉमा वाई। कहने का क्या मतलब है? कि एक्स टू द पावर वाई सिंपली। जैसे देखिए यहाँ पे सिलेक्ट पावर 2 3 दे दिया, इसका क्या मतलब है? कि 2 टू द पावर 3 इज इक्वल टू 8, तो 8 आपको आउटपुट में मिल गया है। राउंड एन डी, कहने का क्या मतलब है? कि राउंड ऑफ एन टू डी नंबर ऑफ डेसिमल प्लेस। जैसे देखिए यहाँ पे क्या दे दिया है, यहाँ पे हम फिर से लिख के बताते हैं, 2912.564 है। क्या कह रहा है? कि एक प्लेस तक राउंड ऑफ करना है, यानी कि जो पॉइंट के बाद एक प्लेस, यानी कि 5 रहेगा, यहाँ पे 564 है। ठीक है, यानी कि इसके बाद एक प्लेस बनाते हैं, यहाँ पे 64 है, 564 है, तो सिंपली क्या कर देंगे? इसको 6 कर देंगे, यानी कि 600 हो जाएगा। 564 को अगर राउंड ऑफ करेंगे तो क्या हो जाएगा? 600 होगा। अब खैर यहाँ पे पॉइंट के बाद जीरो लगेगा नहीं, तो क्या हो जाएगा? 2912.6। समझ में आ गया बात? और यदि डी जीरो है, यानी कि कुछ भी नहीं दिया हुआ है, तो इट राउंड ऑफ द नंबर टू द नियरेस्ट इंटीरियर। जैसे देखिए 283.2 दे दिया है, यहाँ पे कुछ दिया हुआ ही नहीं है डी का वैल्यू, तो सिंपली क्या करेगा? 283 इसका राउंड ऑफ में कर दिया। क्यों? क्योंकि 0.2 है। अगर यही 0.5 के आगे रहता तो क्या कर देता? तो 284 कर देता। क्लियर है पॉइंट? समझने में दिक्कत नहीं होना चाहिए। अगला है मॉड ए बी। मॉड ए बी का क्या मतलब है? कि रिटर्न द रिमाइंडर आफ्टर डिवाइडिंग नंबर ए बाई बी। ए बाई बी की बात हो रही है, जो रिमाइंडर आपको मिलेगा वही आपका आंसर हो जाएगा। जैसे 21 है और 2 है, यानी कि 21/2, तो 10 तो आपका आ जाएगा क्या? क्वोशिएंट आ जाएगा, लेकिन रिमाइंडर क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा, तो वही 1 आपका क्या हो जाएगा? आउटपुट हो जाएगा। ठीक है, एक क्या है? ये रिमाइंडर है और 10 क्वोशिएंट है। क्लियर है पॉइंट? समझने में दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब देखिए उसी से रिलेटेड कुछ एग्जांपल्स के बारे में कहा गया है, जिसमें क्या कहा गया है कि आपको राउंड ऑफ कर देना है। देखिए यहाँ पे, कैलकुलेट द जीएसटी एज 12% ऑफ प्राइस एंड डिस्प्ले द रिजल्ट आफ्टर राउंडिंग इट ऑफ टू 1 डेसिमल प्लेस। तो 1 डेसिमल प्लेस में क्या हो गया? डी का वैल्यू 1 कर दिया और एन इतना हो गया। तो सिलेक्ट राउंड 12/100, यानी कि 12% की बात हो रही है ना? जीएसटी फ्रॉम इन्वेंट्री, तो जो भी जीएसटी है वो में 12% करके आपको दिया जा रहा है। कितना? एक प्लेस तक डेसिमल का। क्लियर है? वही आपको एज आउटपुट मिल जाएगा। अब देखिए अगला, इसमें ज्यादा कुछ समझने लायक है नहीं, वही मतलब 12% कैलकुलेट करके आपको आउटपुट मिल गया है, ज्यादा बुद्धि लगाना नहीं है ये सब चीजों में। अगला है आपका एड अ न्यू कॉलम फाइनल प्राइस। एक नया कॉलम ऐड करना है क्या? फाइनल प्राइस टू द टेबल इन्वेंट्री व्हिच विल हैव द वैल्यूज एज सम ऑफ प्राइस एंड 12% ऑफ जीएसटी। यहाँ भी 12% की बात हो रही है, तो अल्टर लग जाएगा यहाँ पे, क्योंकि कुछ चेंजेस हो रहे हैं। टेबल इन्वेंट्री एड फाइनल प्राइस न्यूमेरिक 10 और 1। कहने का क्या मतलब है? 10 1 का क्या मतलब है? यही वाली बात हो गया, सॉरी ये वाला 10 1, यानी एन का वैल्यू 1 है और डी का वैल्यू 1, यानी कि एक प्लेस तक उसको क्या करना है? डेसिमल प्लेस 1 रखना है। देखिए इसके बाद क्या हो जाएगा? तो अपडेट इन्वेंट्री सेट, फाइनल प्राइस क्या हो जाएगा? प्राइस प्लस राउंड ऑफ 12% ऑफ जो प्राइस है सो, और एक प्लेस तक उसका क्या? डेसिमल। तो देखिए यहाँ पे सब कुछ पहले से था, यहाँ तक फाइनल प्राइस ऐड हो गया, 12% के साथ ऐड हो गया। तो यदि आप देखेंगे
तो ये 12% वाला के साथ ये इंक्लूड करके किया हुआ है, वो भी कितना, एक प्लेस तक, 1 डेसिमल प्लेस तक राउंड ऑफ किया हुआ है। ठीक है, क्लियर है बात। अब देखिए अगला है कि कैलकुलेट एंड डिस्प्ले द अमाउंट टू बी पेड ईच मंथ इन द मल्टीपल ऑफ 1000 व्हिच इज टू बी कैलकुलेटेड आफ्टर डिवाइडिंग द फाइनल प्राइस ऑफ द कार इनटू 10 इंस्टॉलमेंट। 10 इंस्टॉलमेंट की बात हो रही है यहाँ पे, ठीक है। तो क्या करेंगे इसके लिए, तो आफ्टर डिवाइडिंग द अमाउंट इनटू ईएमआई, ईएमआई में डिवाइड करने के बाद फाइंड आउट द रिमेनिंग अमाउंट टू बी पेड इमीडिएटली, जो इमीडिएटली पे किया जा रहा है रिमेनिंग अमाउंट, उसको क्या करना है, फाइंड आउट करना है बाय परफॉर्मिंग मॉड्यूलर डिवीजन। मॉड्यूलर डिवीजन हमने भी पढ़ा है क्या, एमओडी, जिसमें हम लोग को क्या इंक्लूड करना है, रिमाइंडर इंक्लूड करना रहता है कि नहीं, वही बात यहाँ पे कहा गया है। तो देखिए सिलेक्ट कार आईडी फाइनल प्राइस राउंड, मैंने राउंड ऑफ करने की बात हो रही है, राउंड ऑफ की बात हो रही है ना, हाँ। फाइनल प्राइस माइनस मॉड फाइनल प्राइस 1010 और फिर जीरो, जीरो प्लस तक करना है, फिर ईएमआई मॉड फाइनल प्लस 10,000 रिमेनिंग अमाउंट फ्रॉम इन्वेंट्री। तो क्या क्या हो जाएगा यहाँ पे, जो कार आईडी है फाइनल प्राइस ईएमआई तो ही है, जो रिमेनिंग अमाउंट भी यहाँ पे आपको मिल जाएगा। क्लियर है पॉइंट, समझने में दिक्कत आपको नहीं होना चाहिए। क्लियर है यहाँ तक, इसी में हो जाएगा, कहाँ गया टेबल, हाँ ये वाला, इसी में नहीं, एक और टेबल होगा, कहाँ गया, हाँ ये वाला, इसी साइड। ठीक है, नेक्स्ट अगला क्या है आपका, अगला है आपका लेट अस नाउ ऐड अ न्यू कॉलम कमिश्नर कमीशन टू द सेल टेबल। कमीशन कॉलम एक ऐड करना है सेल टेबल में, और द कॉलम कमीशन शुड हैव अ टोटल ऑफ 7, टोटल लेंथ कितना हो चाहिए, 7 इन द 2 डेसिमल प्लेसेस टू बी देयर, यानी कि सिंपली 7 और 2 की बात हो रही है, एन और डी, वही कहा गया है यहाँ पे। अल्टर टेबल सेल ऐड कमीशन न्यूमेरिक कहां से, 7 2। अब देखिए आगे क्या होगा, let us now calculate commission for sales agent as 12% of sales price. Insert the value to a newly added column commission and then display the record of the stable sale where commission is greater than 73,000, यानी कि उसी को इंक्लूड करना है जिसमें कमीशन 73,000 के ऊपर का है। 12% वाला भी काम करना है और ये वाला भी काम करना है। तो देखिए अपडेट सेल सेट कमीशन 12% इंटू सेल प्राइस, ठीक है। अब देखिए सब कुछ तो यहाँ पे आपको मिल गया। अब देखिए यहाँ पे कमीशन देख रहे हैं, सारा का वैल्यू क्या है, 73,000 से ऊपर है कि नहीं, वही आपको यहाँ पे एज आउटपुट मिल जाएगा। सेल प्राइस यहाँ मिल जाएगा, फिर यहाँ पे कमीशन मिल जाएगा, जो इम्प्लॉय आईडी सब है सही तो पहले से है ही। क्लियर है पॉइंट, समझने में दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है। अगला है आपका डिस्प्ले इनवॉइस नेम, इनवॉइस नेम कराना है, सेल प्राइस कराना है, और कमीशन सच दैट कमीशन वैल्यू इज राउंडेड ऑफ टू जीरो, जीरो तो राउंडेड ऑफ कर देना है। तो देखिए सेलेक्ट इनवॉइस नंबर डालना है, सेल प्राइस डालना है आपको, और राउंड ऑफ क्या करना है, कमीशन जीरो। अब देखिए कमीशन कहाँ है आपका, ये है, तो ये सब जो आपका 64 है, 84 है, 68 है, सबको क्या कर देगा, ये जीरो में कर देगा। तो देखिए यहाँ पे क्या है, 73,589.64 है, तो 0.64 यानी कि 0.5 के आगे का है तो 1 सिंपली ऐड कर देगा तो 73,590 हो जाएगा। ऐसे कर करके क्या है, सबको राउंड ऑफ कर दिया गया है, ठीक है। बाकी आप खुद से कैलकुलेट करके चेक कर सकते हैं, मैंने एक आपको बता दिया है। अगला बात करते हैं हम लोग स्ट्रिंग फंक्शन का। मैथ फंक्शन के बाद जो आता है वो क्या है आपका, स्ट्रिंग फंक्शन है। करता क्या है, तो कैन परफॉर्म वेरियस ऑपरेशंस ऑन अल्फा न्यूमेरिक डेटा। इसमें बहुत सारा ऑपरेशन करता है किस पे, अल्फा न्यूमेरिक डेटा पे, व्हिच आर स्टोर्ड इन अ टेबल। दे कैन यूज टू चेंज द केस, केस को चेंज कर सकते हैं, जैसे कि अपर केस को लोअर केस, कैपिटल को स्मॉल कर सकते हैं और स्मॉल को कैपिटल कर सकते हैं, जो कि वाइस वर्सा यहाँ पे लिखा हुआ है। एक्सट्रैक्ट सब स्ट्रिंग, कैलकुलेट द लेंथ ऑफ स्ट्रिंग एंड सो ऑन। स्ट्रिंग फंक्शन एंड देयर यूजेज जो कि नीचे बताया गया है। जैसे पहला क्या है आपका, अपर केस है, अपर सिंपली क्या करेगा कि कन्वर्ट कर देगा किसमें, अपर केस में। तो इन्फॉर्मेटिक्स प्रैक्टिस इसमें तो आई और पी तो कैपिटल है वो दिख रहा है, लेकिन बाकी तो इसमें स्मॉल है, तो सिंपली क्या करेगा, सारे को कैपिटल में कन्वर्ट कर देगा, यानी कि अपर केस में कन्वर्ट करके आपको यहाँ पे दिखा देगा। लोअर में जस्ट उल्टा है कि अगर कहीं भी एक भी लेटर अगर आपको कैपिटल दिख रहा है तो सिंपली उसको स्मॉल में कन्वर्ट करके आपको दिखा देगा। क्लियर है पॉइंट। अगला है मिड, मिड बोले या सब स्ट्रिंग बोले या सब स्ट्र बोले, बात एक ही है। इसमें है क्या क्या, स्ट्रिंग है, पॉस है, एन है। इसमें करना क्या है, तो रिटर्न अ सब स्ट्रिंग ऑफ साइज एन, एन साइज के सब स्ट्रिंग को रिटर्न करेगा स्टार्टिंग फ्रॉम स्पेसिफाइड पोजीशन पीओएस। पीओएस मतलब क्या, पोजीशन है, यानी कि पोजीशन आपको स्पेसिफाई किया हुआ रहेगा कि कहां से आपको रिटर्न कराना है, कितना साइज का ऑफ द स्ट्रिंग। इफ एन इज नॉट स्पेसिफाइड, अगर एन आपको स्पेसिफाई नहीं किया गया है तो इट रिटर्न्स द सब स्ट्रिंग फ्रॉम पोजीशन पीओएस टिल एंड
ऑफ द स्ट्रिंग। जैसे देखिए इसमें क्या है, इंफॉर्मेटिक्स दे दिया है और 3 दे दिया गया है, 4 दे दिया है, यानी कि पोजीशन 3 है और n का वैल्यू क्या है, 4 है। तो इसमें होगा क्या, तो सिंपली हम इसमें बोले तो थर्ड पोजीशन से 4 कैरेक्टर को आपको लेना है। क्या करना है, थर्ड पोजीशन से 4 कैरेक्टर को लेना है। तो 1 2 3, तीसरा पे क्या है, एफ है, और यहां से 4 कैरेक्टर को लेना है। तो 1 2 3 4, यानी कि सिंपली क्या हो जाएगा, FORM। समझ में आ गया, वही आपको आउटपुट मिल गया है। जैसे यहाँ पे क्या है, सिलेक्ट मिड इंफॉर्मेटिक्स 7, अब यहाँ पे सिर्फ 7 दे दिया है, n का वैल्यू स्पेसिफाई नहीं है। तो लास्ट तक जितना है पूरा एंड तक सब यहाँ पे डिस्प्ले कर देगा। जैसे देखिए 1 2 3 4 5 6 7, सातवां पे क्या है, ए है, और n स्पेसिफाई नहीं है तो ATICS पूरा को ही आउटपुट दिखा देगा। अगला है सिंपल सा लेंथ है। लेंथ में क्या करना है, जितना भी कैरेक्टर है सबको गिन के बता देगा। लेफ्ट इसमें क्या है, तो लेफ्ट से काउंट करके आपको बता देगा। जैसे लेफ्ट कंप्यूटर एक क्या है, स्ट्रिंग दे दिया गया है और 4 दिया गया है, यानी कि लेफ्ट से 4 डिजिट को आपको काउंट करके बता देना है। 4 डिजिट को कैरेक्टर की बात हो रही है तो 1 2 3 4 COMP आपको मिल जाएगा। क्लियर है। राइट के केस में क्या है कि जस्ट उसके उल्टा है कि राइट से 3 गिन के आपको बता देगा। साइंस लिखा हुआ है 3 दिया हुआ है कि राइट से 3 कैरेक्टर, तो 1 2 3 NCE। क्लियर है। INSTR ये क्या करता है कि रिटर्न द पोजीशन ऑफ फर्स्ट ऑकरेंस ऑफ सब स्ट्रिंग इन द गिवन स्ट्रिंग। जो फर्स्ट ऑकरेंस है सब स्ट्रिंग का सिर्फ उसी को आपको देखना है। जैसे MA दिया हुआ है, ठीक है, तो सिर्फ हमको क्या देखना है, M को देखना है। रिटर्न 0 इफ द सब स्ट्रिंग इज नॉट प्रेजेंट इन द स्ट्रिंग, 0 को रिटर्न कर देना है अगर सब स्ट्रिंग प्रेजेंट नहीं है उस स्ट्रिंग में। तो M किस पे, हमको पहले वाला को देखना है, बाकी को इग्नोर मारना है। तो 1 2 3 4 5 6 M किस पे है, छठा पे, तो सिंपली 6 आपका आउटपुट मिल जाएगा। क्लियर है। L ट्रिम यानी कि लेफ्ट ट्रिम की बात हो रही है। रिटर्न द गिवन स्ट्रिंग आफ्टर रिमूविंग लीडिंग व्हाइट स्पेस कैरेक्टर। देखिए यहाँ पे पहले क्या है कि सेलेक्ट लेंथ दिल्ली, तो दिल्ली में कितना आ जाएगा, 1 2 3 4 5 तो है, लेकिन पहले से यहाँ पे देखेंगे तो आपको 2 स्पेस पहले से दिया हुआ है। तो 2 स्पेस पहले से दिया हुआ तो सारा को काउंट करके कितना दे दिया, 7 दे दिया। अब क्या करना है कि L ट्रिम लगा दिया, यानी कि लेफ्ट ट्रिम लगा दिया। तो ये दोनों कैरेक्टर जो ब्लैंक दिख रहा है ये दोनों को क्या करेगा, ट्रिम कर देगा, हटा देगा। तो बचा कितना, 1 2 3 4 5, तो 5 आपको आंसर में मिल गया। समझ में आ गया। अब है राइट ट्रिम, जस्ट उसके अपोजिट राइट से ट्रिम करना है। तो पहले देखिए PEN है, उसके बाद 2 दिया हुआ है ऑलरेडी। क्लियर है। 2 कैरेक्टर स्पेस यहाँ पे है, वो दिख नहीं रहा है क्योंकि बुक में थोड़ा सा प्रिंटिंग ऐसा है, दिख नहीं रहा है। तो क्या करेगा ये, जैसे यहाँ पे दिख नहीं, यहाँ तो दिख रहा है ना, यहाँ पे 2 काफी ज्यादा गैप है, तो मानते हैं कि 2 कैरेक्टर का गैप है। तो पे टोटल कितना लेंथ था, 5 था। अब यहाँ पे क्या करेगा, इसको ट्रिम कर देगा राइट से, तो 3 हो जाएगा क्योंकि 1 2 3 और ये दोनों को ट्रिम कर दिया। ठीक है। अब यहाँ पे सिंपली ट्रिम है, तो यहाँ पे लेफ्ट से भी करेगा और राइट से भी करेगा। एल वाले में सिर्फ लेफ्ट से करेगा, आर वाले में सिर्फ राइट से करेगा। ये सब शब्द मत जाइए, ट्रेलिंग और लीडिंग ये सब मत जाइए, लेफ्ट राइट सिर्फ समझिए। ठीक है। ट्रिम में क्या है कि दोनों साइड से आपको ट्रिम कर देगा। जैसे देखिए मैडम, मैडम दिया हुआ है तो MADAM है, 1 2 3 4 5 है और 4 और होगा तभी तो है, तो क्या हो जाए 9 है। अब क्या करेगा, ट्रिम कर देना। तो सिंपली ये नहीं बताया गया कि कहां से ट्रिम करना है। ट्रिम है तो दोनों साइड से कर सकता है। हो सकता है कि 2 इधर होगा और 2 इधर होगा, इसमें बुक में आपको सही से दिख नहीं रहा है। मैडम है, उसका लेंथ आपको बताना है, तो 2 इधर 2 इधर, तो 5 4 9, 9 यहाँ पे मिल गया। अब क्या करना है, लेंथ बताना है ट्रिम का, ट्रिम करके तो क्या हो जाएगा, 2 इधर से भी हट जाएगा, 2 इधर से भी हट जाएगा, तो 9 में से 4 घट जाएगा, 5 आपका आंसर मिल जाएगा। समझ में आ गया। समझने में दिक्कत आई थिंक नहीं होना चाहिए आपको, क्योंकि सब कुछ आपको मैं एकदम तोड़ तोड़ के बता रहे हैं। अब इससे तोड़ के हम नहीं समझा सकते हैं। हम क्या मतलब इससे क्या ही समझाएंगे इसके तोड़ के। थोड़ा तेज बोल रहे हैं, थोड़ा सा मैनेज कर लीजिएगा, थोड़ा स्लो करके देख लीजिएगा। हो सकता है कि आप सही से कैप्चर नहीं कर पा रहे होंगे, थोड़ा सा पॉज कर करके भी आप देख लीजिएगा। ठीक है। अब क्या है कि डिस्प्ले काउंट कस्टमर नेम इन लोअर केस एंड कस्टमर ईमेल इन अपर केस। सिंपली कुछ करना ही नहीं है, जो भी नाम है उसको लोअर केस में कर देना है, जो भी ईमेल आईडी उसको अपर केस में कर देना है, कुछ करना ही नहीं है इसमें। अगला कह रहा है कि डिस्प्ले द लेंथ ऑफ ईमेल आईडी एंड पार्ट ऑफ ईमेल फ्रॉम ईमेल आईडी बिफोर कैरेक्टर @ नोट डू नॉट प्रिंट @ को आपको प्रिंट नहीं कराना है और @ के पहले वाले को लेना है। तो देखिए सिलेक्ट, पहले लेंथ बताइए ईमेल आईडी का, फिर लेफ्ट ईमेल इन str ईमेल @ और फिर -1 फ्रॉम कस्टमर। इससे होगा क्या, लेंथ तो आपको पता चल गया, @ के बाद वाला है वो सब पता नहीं चलेगा। ठीक है। समझने में आ गया। अब आप सोचोगे यहाँ पे -1 क्यों लगा हुआ है,
मन में आ रहा होगा ना कि -1 क्यों लगा हुआ है, तो -1 के देने से ना एक कैरेक्टर पीछे चला जाता है, एक कैरेक्टर पीछे चला जाता है। लिख देते हैं। The function instr will return the position of @ in the email address. So to print the email ID without @ we have to use -1। ठीक है, देखिए अगला क्या है, let us assume the 4-digit area code is reflected in the mobile number starting from position number 3. For example, 1851 is the area code of mobile number, this one. Now write the SQL query to display the area code of customer living in Rohini। अब देखिए ये चीज तो आपको पता होगा कि परसेंटेज का यूज क्यों किया जा रहा है। लाइक में हम लोगों ने पढ़ा था कि एक परसेंटेज था और एक अंडरस्कोर था। परसेंटेज क्या करता है कि 0, 1 या मल्टीपल वैल्यूज को होल्ड कर सकता है, लेकिन अंडरस्कोर एग्जैक्टली 1 कैरेक्टर को होल्ड करेगा। इतना तो पता होगा आपको, पिछले क्लास में मैंने आपको बताया है। सेलेक्ट मिड फोन 3 to 4, यानी कि तीसरा पोजीशन से 4 कैरेक्टर को लेना है, ये तो पता ही है आपको। फ्रॉम कस्टमर वेयर कस्टमर एड्रेस लाइक रोहिणी। अब चलिए रोहिणी वाला जहां है वहां चलते हैं, रोहिणी, तब आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आ जाएगा। रोहिणी, रोहिणी कहाँ गया? हाँ देखिए यहाँ पे चारवी नायर रोहिणी दिया हुआ है। अब यहाँ पे क्या है, ये आपका फोन नंबर है, तो फोन नंबर क्या कहा गया, 3 और 4 कहा गया। फोन नंबर 3 4 यानी कि 1 2 3, यहाँ पे तीसरा क्या है, 1 है और 4, तो 1 2 3 4 यानी कि 1163 आपको लेना है। अब आइए देखते हैं वहां पे आउटपुट। 1163 मिल गया। क्लियर है पॉइंट, समझ में आ गया ना, सही से दिक्कत नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब देखिए अगला क्या है, डिस्प्ले ईमेल आफ्टर रिमूविंग द डोमेन नेम एक्सटेंशन .com। अब आपको क्या चाहिए, ईमेल को डिस्प्ले करना है .com को हटाकर, तो सिंपली क्या करना है, यहाँ पे हटाने की बात हो रही है तो ट्रिम कर देंगे, साइड हो जाएगा। फ्रॉम कस्टमर, तो जैसे ट्रिम लगा देंगे यहाँ पे .com सब हट जाएगा, आपको यहाँ पे मिल जाएगा। डिस्प्ले डिटेल ऑफ ऑल कस्टमर्स हैविंग याहू ईमेल आईडी ओनली, सिर्फ याहू वाले को डिस्प्ले कराना है, तो सिलेक्ट फ्रॉम कस्टमर वेयर ईमेल आईडी लाइक याहू। अब परसेंटेज इसलिए दिया हुआ कि ये परसेंटेज क्या मतलब है कि .com आगे लगा हुआ है, और इसके मतलब क्या है कि जो भी नाम है उसके आगे पूरा चीज लगा हुआ है, बीच में याहू लिखा हुआ है। अब परसेंटेज क्या है ये आपको पता है, तो याहू वाला जो है उसको डिस्प्ले करा दिया। सिंपल इज दैट, वेरी सिंपल, बहुत इजी चैप्टर है, बस आप इसको कंसंट्रेट होकर पढ़िए, बहुत इजी चैप्टर, हम इसको और भी इजी तरीके से आपको समझा रहे हैं। अगला है आपका डेट एंड टाइम फंक्शन। नाम से ही क्लियर है कि क्या बताने वाला है, डेट और टाइम बताने वाला है कि वेरियस फंक्शन दैट आर यूज्ड टू परफॉर्म ऑपरेशन ऑन डेट एंड टाइम। बस सम ऑफ द ऑपरेशन इंक्लूड डिस्प्लेइंग द करंट डेट, एक्सट्रैक्टिंग ईच एलिमेंट ऑफ डेट, जैसे डे हो गया, मंथ हो गया, ईयर हो गया, डिस्प्लेइंग डे बाय डे ऑन अ वीक एंड सो ऑन, सब कुछ यहाँ पे डिस्प्ले करा देगा। वो चाहे आपका करंट डेट हो तो एक एक चीज को आप एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं, जैसे डे अलग, मंथ अलग, ईयर अलग, वो भी दिखा देगा, डिस्प्ले कर देगा आपको डे ऑफ द वीक, और बहुत कुछ ये करेगा। जैसे देखिए पहला है क्या, नाउ यानी अभी, यानी कि क्या करेगा, करंट सिस्टम डेट बता देगा टाइम के साथ, बता दिया आपको, सिंपल इज दैट। डेट कह रहा है तो क्या बताएगा, डेट ही बताएगा ना, डेट बता दिया। मंथ डेट, मंथ डेट क्या है, यहाँ पे 07 है, 7 आपको बता दिया, यानी कि जुलाई का महीना चल रहा है, यहाँ से तो ये पता चल रहा है कि बीच में डिस्क्रिप्शन पढ़ने की जरूरत नहीं है, नाम से ही आपको, फंक्शन के नाम से ही क्लियर हो जाना चाहिए। अगर आप उतना डेप्थ में पढ़ रहे हैं तो सिर्फ आपको थोड़ा सा हिंट मिले और आंसर आपके मुंह पे होना चाहिए, क्योंकि आप डेप्थ में पढ़ रहे हैं, हम डेप्थ में आपको पढ़ा रहे हैं। मंथ नेम डेट, मंथ नेम आपको बताना है क्या है, यहाँ पे डेट दे दिया गया है 2003 11 28, तो 11 मतलब क्या है, नवंबर है, नवंबर दिखा दिया। ईयर बताना है तो ईयर इसमें क्या है, 2003 है, 3 बता दिया। डे है, डेट बताना है सिंपली, तो डेट क्या है, 24 मार्च की बात हो रही है तो 24 बता दिया। डे नेम की बात हो रही है तो डे नेम क्या हो जाएगा, 11 जुलाई 2019 कौन दिन था, सो बताना है तो थर्सडे था, सिंपल इज दैट। अब आपको क्या बताना है, एग्जांपल में कहा गया है सेलेक्ट द डे मंथ नंबर एंड ईयर ऑफ ज्वाइनिंग ऑफ ऑल एम्प्लॉइज। अब देखिए सेलेक्ट क्या क्या करना पड़ेगा, डे, डेट ऑफ ज्वाइनिंग, मंथ, डेट ऑफ ज्वाइनिंग, और ईयर, डेट ऑफ ज्वाइनिंग फ्रॉम एम्प्लॉय। अब देखिए कौन सा डे है, 12 है, मंथ 12 है, ईयर 2017 है, इसी करके सब आपको बता दिया गया, सारे एम्प्लॉयज का, जितने भी एम्प्लॉयज हैं सारे का। अब देखिए
इफ द डेट ऑफ ज्वाइनिंग इज नॉट अ संडे, अगर डेट ऑफ ज्वाइनिंग संडे नहीं है, देन डिस्प्ले इट इन द फॉलोइंग फॉर्मेट वेडनेसडे 26 नवंबर 1979। देखिए सब कुछ यहाँ पे लगेगा जो पिछला बार लगा है, बस एक चीज एक्स्ट्रा लगेगा, देखिए क्या लगेगा। सिलेक्ट डे नेम, जो भी है, डे है, मंथ नेम है, ईयर, ये तो लग गया। फ्रॉम एम्प्लॉय वेयर, अब कंडीशन यहाँ पे लगेगा क्या कि जो आपका डे नेम है ना वो संडे के बराबर नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि संडे को इंक्लूड नहीं करना है, तो संडे यहाँ से सिंपली क्या करेगा, हटाया जाएगा। तो सब तो आ जाएगा, ट्यूसडे, फ्राइडे, थर्सडे, वेडनेसडे, लेकिन संडे यहाँ पे नहीं है, तो यही आपको एज आउटपुट मिल जाएगा। क्लियर है बात? आई होप कि आपको सिंगल रो फंक्शन सही से पूरा समझ में आ गया होगा। न्यूमेरिक हो गया, स्ट्रिंग हो गया और डेट एंड टाइम हो गया। ठीक है, समझ में आ गया पूरा। तो इसके बाद बात करने वाले हम लोग एग्रीगेट फंक्शन के बारे में, जिसका दूसरा नाम क्या है, मल्टीपल रो फंक्शन। जैसा मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, MRF, मल्टीपल रो फंक्शन। MRF टायर मत समझिएगा। These function work on set of record as a whole and return single value for each column of the record on which the function is applied। ये करता क्या है, किस पे काम करता है, सेट ऑफ रिकॉर्ड पे काम करता है एज अ होल, और रिटर्न क्या करता है, सिंगल वैल्यू रिटर्न करता है फॉर ईच ऑफ द कॉलम ऑफ रिकॉर्ड जिस पे फंक्शन अप्लाई किया जा रहा है। क्लियर है? यहाँ पे आपको एक टेबल दिया गया है जो आपको क्या बता रहा है, डिफरेंस बता रहा है सिंगल रो फंक्शन और मल्टीपल रो फंक्शन के बारे में। तो आइए इस पे थोड़ा ना नजर डालते हैं, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है, एग्जाम में पूछा जा सकता है, तो आप इसको थोड़ा ध्यान में रखेंगे। देखिए सिंगल रो फंक्शन है और मल्टीपल रो फंक्शन है, नाम से क्लियर है कि ये सिंगल रो में ऑपरेट करेगा एट अ टाइम, और ये ग्रुप्स ऑफ रो में करेगा, क्योंकि क्या मल्टीपल रो है। ये क्या करता है कि रिटर्न्स वन रिजल्ट पर रो, और ये क्या रिटर्न करता है, वन रिजल्ट फॉर अ ग्रुप ऑफ रो। सब कुछ मल्टीपल में काम हो रहा है। इट कैन बी यूज्ड इन सेलेक्ट, वेयर एंड ऑर्डर बाय क्लॉज, इसमें यूज किया जा सकता है, और इसको इट कैन बी यूज्ड इन सेलेक्ट क्लॉज ओनली, यानी कि सिर्फ सेलेक्ट क्लॉज में इसका यूज किया जा सकता है। इसमें हमने क्या क्या पढ़ा है, मैथ फंक्शन पढ़ा है, स्ट्रिंग पढ़ा है, डेट एंड टाइम, ये सब फंक्शन वगैरह पढ़ा है किसमें, सिंगल रो में। इसमें हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, मैक्स पढ़ेंगे, मीन पढ़ेंगे, एवरेज पढ़ेंगे, सम पढ़ेंगे, काउंट पढ़ेंगे और काउंट स्टार पढ़ेंगे। ये सब किसका एग्जाम्पल हो जाएगा, मल्टीपल रो फंक्शन का। ठीक है, तो आइए सबसे पहले इसके देखते हैं इसके फंक्शंस के बारे में। तो पहला फंक्शन है इसका मैक्स। मैक्स मतलब क्या है, जो मैक्सिमम वैल्यू है, जो लार्जेस्ट वैल्यू है वो आपको शो कर देगा। तो इन्वेंट्री में जो भी लार्जेस्ट वैल्यू होगा वो आपको शो करके यहाँ पे मिल जाएगा। मिनिमम में क्या हो जाएगा, मीन में क्या हो जाएगा, मिनिमम दिखाएगा, यानी कि जो सबसे छोटा है, स्मॉलेस्ट है, वो दिखाएगा। तो इन्वेंट्री में जो सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू होगा वो आपको दिखा देगा। ठीक है, अगला है एवरेज। एवरेज किसका रिटर्न करेगा, तो एवरेज ऑफ वैल्यूज इन स्पेसिफाइड कॉलम, तो इन्वेंट्री में सबका एवरेज आपको बता देगा। अब ये कैलकुलेट करके तो आपको नहीं दिखाएंगे ना, क्योंकि पता चलेगा कि एवरेज ही कैलकुलेट करते रह गए। अगला है सम, कॉलम का सम की बात हो रही है, तो सम ऑफ वैल्यू फॉर द स्पेसिफाइड कॉलम, इन्वेंट्री वाले को जोड़ देना है सिंपली। काउंट स्टार, ये क्या करता है, तो रिटर्न द नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स इन अ टेबल, टेबल में जो नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स है उसको क्या करता है, ये रिटर्न कर रहा है। कुछ नोट इसके बारे में दिया हुआ है कि इन ऑर्डर टू डिस्प्ले द नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स दैट मैचेस अ पर्टिकुलर क्राइटेरिया इन द टेबल वी हैव टू यूज काउंट स्टार विथ वेयर क्लॉज। इसमें क्या करा है कि डिस्प्ले कराना है किसको, नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स को, जो कि मैच कर रहा है कोई पार्टिकुलर क्राइटेरिया को, तो उसके केस में क्या यूज करना पड़ेगा, काउंट स्टार को आपको यूज करना पड़ता है। जैसे सेलेक्ट काउंट स्टार फ्रॉम मैनेजर, तो मैनेजर में क्या है, 4 है, वो आपको क्या मिल जाएगा, नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स कितना है मैनेजर में, 4 है, तो ये आपको क्या करेगा, रिटर्न होके मिल जाएगा। अब ये 4 कैसे, वो नीचे पता चल जाएगा आपको। काउंट कॉलम, तो रिटर्न द नंबर ऑफ वैल्यूज इन द स्पेसिफाइड कॉलम इग्नोरिंग नल वैल्यू, नल वैल्यू को इग्नोर कर देगा। जैसे देखिए यहाँ पे सिलेक्ट स्टार फ्रॉम मैनेजर, तो ये चारों का नाम आ गया, यही 4 को आपको जो सोच रहे थे वही है ये चारों। अब इसमें क्या है ना कि नल वैल्यू को क्या करता है, इग्नोर कर देता है। तो देखिए सेलेक्ट काउंट मेम नेम फ्रॉम मैनेजर, तो 3 ही दिखाएगा, क्यों, क्योंकि चौथा क्या है, नल है। क्लियर है बात, समझने में दिक्कत नहीं होना चाहिए। एग्जाम्पल पे आते हैं, तो डिस्प्ले द फर्स्ट टोटल नंबर ऑफ रिकॉर्ड फ्रॉम टेबल इन्वेंट्री हैविंग मॉडल VXI, जो भी गाड़ी मॉडल VXI वाला है उसको क्या करना है, काउंट करके आपको सिंपली बताना है। तो कितने हैं, वैसे 2 हैं, और फिर टेबल देखना पड़ेगा क्योंकि 2 ही होंगे। ठीक है, अगला है कि डिस्प्ले द टोटल नंबर ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ मॉडल अवेलेबल इन टेबल इन्वेंट्री। सिलेक्ट काउंट डिस्टिंक्ट मॉडल फ्रॉम इन्वेंट्री, डिस्टिंक्ट मतलब क्या होता है, यूनिक मॉडल, यानी कि रिपीट नहीं होने चाहिए, ऐसे मॉडल्स की बात कर रही है। ठीक है, तो काउंट डिस्टिंक्ट मॉडल, तो ऐसे कितने मॉडल है जो रिपीट नहीं हो रहे हैं, 6 हैं, 6 यूनिक मॉडल्स हैं। अगला है आपका कि डिस्प्ले द एवरेज प्राइस ऑफ ऑल द कार्स मॉडल LXI फ्रॉम द इन्वेंट्री टेबल, जितने भी LXI वाले हैं उसमें मॉडल, उन सारे का क्या करना है, एवरेज कैलकुलेट करना है। तो इसके लिए क्या लगाएंगे, एवीजी सिंपली लगा देंगे, फ्रॉम इन्वेंट्री वेयर,
मॉडल LXI को कंडीशन लगाना पड़ेगा ना, नहीं तो सारा एवरेज कैलकुलेट करके आपको दे देगा। तो कंडीशन क्या है, LXI वाले का ही निकालना है, तो आपको एवरेज यहाँ पे मिल जाएगा। क्लियर है पॉइंट, पूरा एग्रीगेट फंक्शन समझ में आ गया अच्छे से। तो अब बढ़ेंगे लोग ग्रुप बाय क्लॉज पे, ठीक है। अब हम लोग आ रहे हैं किस पे, ग्रुप बाय क्लॉज पे। देखिए इसमें कहा गया है कि वी नीड टू फेच अ ग्रुप ऑफ रोज ऑन द बेसिस ऑफ कॉमन वैल्यूज इन अ कॉलम। देखिए इसमें कहा गया है कि हम लोग को जरूरत पड़ता है टू फेच अ ग्रुप ऑफ रो ऑन द बेसिस ऑफ किस पे, कॉमन वैल्यूज के बेसिस पे इन अ कॉलम। तो दिस कैन बी डन यूजिंग ग्रुप बाय क्लॉज। इसमें किसका यूज करेंगे, ग्रुप बाय क्लॉज करेंगे, यानी कि सिंपली ग्रुपिंग की बात हो रही है। तो ये करेगा क्या, तो इट ग्रुप्स द रोज टुगेदर दैट कंटेन्स सेम वैल्यू इन स्पेसिफाइड कॉलम। तो ये सिंपली क्या करेगा कि सारे रो को ग्रुपिंग कर देगा जो कि सेम वैल्यू कंटेंट कर रहे हैं एक स्पेसिफाइड कॉलम में। और इसमें क्या करेंगे, तो वी कैन यूज एग्रीगेट फंक्शन। इसमें हम लोग एग्रीगेट फंक्शन का यूज करेंगे, जो हमने पढ़ा है काउंट, मैक्स, मीन, एवरेज, सम के बारे में, टू वर्क ऑन अ ग्रुप्ड वैल्यू। हैविंग क्लॉज, एक नया क्या रहा है इसमें, यहाँ पे हैविंग क्लॉज की बात हो रही है। इन एसक्यूएल इज यूज्ड टू स्पेसिफाई कंडीशन ऑन द रोज विथ ग्रुप बाय क्लॉज। तो ये क्या करता है, कुछ कंडीशन को स्पेसिफाई करने के लिए किस पे, रोज जिसमें ग्रुप बाय क्लॉज है, ठीक है। अब देखिए कंसिडर द सेल टेबल फ्रॉम कार शोरूम डेटाबेस। क्या है, तो सिलेक्ट स्टार फ्रॉम सेल। तो ये सारा कुछ आपको डिस्प्ले होके मिल जाएगा यहाँ पे, जो है, जो कि जैसा कि हमने ऊपर में देखा था वही है। इसमें क्या क्या है आपका, कार आईडी है, कस्टमर आईडी है, सेल डेट है, देखते चलिए, सेल डेट है, पेमेंट मोड है, इंप्लॉय आईडी है, सेल प्राइस है। ये सब क्या है, आर द कॉलम इन वी दैट कैन हैव रोज विद द सेम वैल्यू इन इट। सो ग्रुप बाय क्लॉज क्या करेगा, कैन बी यूज्ड इन दीज कॉलम टू फाइंड द नंबर ऑफ रिकॉर्ड ऑफ अ पर्टिकुलर कॉलम। नंबर ऑफ रिकॉर्ड बताएगा कोई किसी खास कॉलम का, और टू कैलकुलेट द सम ऑफ प्राइस ऑफ ईच कार टाइप, ठीक है। हर एक टाइप के कार का क्या करेगा, ये प्राइस कैलकुलेट करके आपको देगा। जैसे देखिए यहाँ पे एग्जाम्पल से बहुत बेटर आप समझेंगे, थ्योरी तो चलिए अपने जगह पे है, लेकिन एग्जाम्पल बहुत जरूरी है। जैसे डिस्प्ले द नंबर ऑफ कार्स परचेस्ड बाय ईच कस्टमर सेल टेबल, सेल टेबल से लेना है। तो क्या करेंगे, सिलेक्ट कस्टमर आईडी, काउंट स्टार लगाएंगे, नंबर ऑफ कार्स फ्रॉम सेल, ग्रुप बाय लगा देंगे, कस्टमर आईडी। कस्टमर आईडी यहाँ पे मिल गया आपको, और कौन, किस कस्टमर आईडी वाले ने कितने कार खरीदा है, तो C0001 वाले में 2 खरीदा है, 0002 वाले ने 2 खरीदा है, 0003 वाले में 1 खरीदा है, और 0004 वाले ने 1 खरीदा है। ये आपको डिस्प्ले होके मिल जाएगा, ठीक है। अगला कह रहा है कि डिस्प्ले द कस्टमर आईडी एंड नेम नंबर ऑफ कार परचेस्ड इन इफ द कस्टमर परचेज मोर देन 1 कार फ्रॉम द सेल। जिसने एक से ज्यादा परचेस किया है सिर्फ उसी का आपको चाहिए, क्या क्या, कस्टमर आईडी। तो कस्टमर आईडी देखिए, तो इनमें सिंपली क्या करेंगे, सब कुछ वही रखेंगे, यहाँ पे ग्रेटर देन 1 लगा देंगे, क्योंकि क्या कह रहा है, एक से ज्यादा की बात कर रहा है। तो एक से ज्यादा कितना, 2 ही खरीदा है मैक्सिमम, इसलिए ना 2 ही बताया है यहाँ पे, ठीक है। अगला कह रहा है कि नंबर ऑफ पीपल इन ईच कैटेगरी ऑफ पेमेंट मोड, यहाँ पे पेमेंट मोड की बात हो रही है। तो सिलेक्ट पेमेंट मोड, काउंट पेमेंट मोड, फ्रॉम सेल ग्रुप बाय पेमेंट मोड, ऑर्डर बाय पेमेंट मोड। सब कुछ क्या हो रहा है, ग्रुप बाय, ऑर्डर बाय, सब कुछ लग रहा है पेमेंट मोड के लिए। तो देखिए पेमेंट मोड क्या क्या, बैंक फाइनेंस, चेक, क्रेडिट कार्ड, ऑनलाइन। बैंक फाइनेंस कितने का हुआ है, 2 बार हुआ है। चेक कितना बार किया गया है, 1 बार दिया गया है। क्रेडिट कार्ड का यूज 2 बार हुआ है, और ऑनलाइन 1 बार हुआ है। तो ये आपको डिस्प्ले होकर मिल जाएगा। काउंट किसका बोल रहा है, पेमेंट मोड का, वही आपको यहाँ पे मिल गया है, ठीक है। समझ में आ गया। अब देखिए अगला है कि डिस्प्ले द पेमेंट मोड एंड नंबर ऑफ पेमेंट्स मेड यूजिंग मोड मोर देन वंस। एक बार से ज्यादा जो यूज हुआ है, तो आपको तो यहीं से पता चल जाएगा कि 2 है, एक 2 है, तो यहाँ है, 2 यहाँ है। एक वाले को तो यूज हमें लेना नहीं है, क्यों, क्योंकि मोर देन वंस बोल रहा है, तो ग्रेटर देन 1 यहाँ पे लग जाएगा, बाकी सब सेम रहेगा। ऑर्डर बाय पेमेंट मोड करना है, तो कौन कौन सा है, बैंक फाइनेंस और क्रेडिट कार्ड, यही है ना, बैंक फाइनेंस और क्रेडिट कार्ड, जिसने 2 बार यूज किया गया, वही आपको डिस्प्ले होके मिल जाएगा। तो यहाँ तक आई होप कि सब कुछ समझ में आपको आ गया होगा, समझने में दिक्कत नहीं हुआ होगा। तो अब हम बात करने वाले हैं ऑपरेशंस ऑन रिलेशन का, जो कि इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है। इस क्वेश्चन यहाँ से भी बनता है एग्जाम में। रिलेशन करने का क्या मतलब है, सिंपली टेबल्स, है कि नहीं, टेबल्स। तो देखिए इसमें हम लोग कौन कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे, यूनियन का, इंटरसेक्शन का, सेट डिफरेंस का। इसलिए टू मर्ज द टपल्स ऑफ टू टेबल, ठीक है।
दीज थ्री ऑपरेशंस आर बाइनरी ऑपरेशन। ये सब कैसे होंगे? बाइनरी ऑपरेशन होंगे, जो कि काम करेंगे किस पे? दो टेबल्स पे काम करेंगे। ठीक है, सबसे पहला क्या है? यूनियन। यूनियन में क्या होता है? ये सब आपने पढ़ा होगा, यूनियन हो गया, इंटरसेक्शन हो गया, सेट डिफरेंस, ये सब आपने पढ़ा होगा बहुत पहले, किसमें? मैथ में। ये सब मैथ का पार्ट है, ठीक है ना। तो यूनियन ऑपरेशन का यूज किस लिए किया जाता है? तो टू कंबाइन द सेलेक्टेड रोज ऑफ टू टेबल्स एट अ टाइम। टू टेबल्स एट अ टाइम की बात हो रही है। इफ सम रोज आर सेम इन बोथ द टेबल, देन द रिजल्ट ऑफ यूनियन ऑपरेशन विल शो दोज ओनली वंस इन रो ओनली वंस। कहने का मतलब कि अगर कोई भी रिपीटेड है, दो टेबल है, जैसे यहाँ पे क्या क्या है? म्यूजिक और डांस है। तो दो टेबल में हो सकता है कि किसी को म्यूजिक भी पसंद होगा, किसी को डांस भी पसंद होगा, तो दोनों में तो सेम नाम आ जाएगा। तो उसको एक बार ही काउंट करना है, रिपीटेड वाले को एक बार काउंट करना है। वो भी कैसे? सो आइए आगे देखते हैं। ये डांस वाले का है, इतने लोग हैं डांस में, और ये म्यूजिक वाले का है, ये है आपका म्यूजिक वाले का। तो इसमें हम लोगों ने क्या देखा है कि इफ वी नीड द लिस्ट ऑफ ए स्टूडेंट पार्टिसिपेटिंग इन आइदर इवेंट, देन वी हैव टू अप्लाई क्या? यूनियन ऑपरेशन रिप्रेजेंटेड बाय यू, सिंपली यू से ऑन रिलेशन डांस एंड म्यूजिक। द आउटपुट देखिए यहाँ पे दिया गया है। देखिए पहले यहाँ देखिए, आस्था, माहिरा, मोहित, संजय, महक, माहिरा, लवण्या, संजय, अभय। रिपीट कौन कौन सा हो रहा है? माहिरा यहाँ भी है, माहिरा यहाँ भी है, संजय यहाँ भी है, संजय यहाँ भी है। तो ये दोनों इसमें सब दोनों में है, तो काउंट लेकिन एक ही बार होगा, दो बार काउंट नहीं होगा। जो जो रिपीटेड है, ऐसा देखिए, आस्था हो गया, माहिरा, मोहित, संजय, महक, लावण्य, अभय। कोई रिपीटेड नहीं है, और जो दो बार था उसको एक बार में काउंट कर दिया गया। कौन कौन सा? संजय को और माहिरा को। क्लियर है पॉइंट? समझने में तकलीफ परेशानी आई थिंक नहीं होना चाहिए। अब देखिए अगला है इंटरसेक्ट। इंटरसेक्शन के नाम से इसको हम जानते हैं, जिसको उल्टा यू से डिनोट करते हैं, जिसका मतलब होता है कॉमन टर्म। इंटरसेक्शन में क्या होता है? कॉमन टर्म। तो यहाँ लेकिन बात हो रही है टपल्स की, तो यहाँ पे कॉमन टपल्स की बात हो जाएगी। तो इंटरसेक्शन ऑपरेशन यूज टू गेट द कॉमन टपल्स फ्रॉम बोथ टेबल एंड रिप्रेजेंटेड बाय अपोजिट यू। अब देखिए, ज्ञान की बातें बहुत है, सब पढ़ना जरूरी नहीं है ये सब भी। तो देखिए, डांस इंटरसेक्शन ही होता है, जो भी कॉमन है, जैसे महिला और संजय दोनों में था, तो वही आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। तो यही आपको डिस्प्ले होकर मिलेगा। आंसर करने का मतलब कि डिस्प्ले होकर मिलेगा। ठीक है, क्लियर है यहां तक? अगला है आपका माइनस। माइनस क्या करता है? तो दिस ऑपरेशन इज यूज टू गेट टपल्स या रोज व्हिच आर इन द फर्स्ट टेबल बट नॉट इन द सेकंड टेबल, एंड द ऑपरेशन इज रिप्रेजेंटेड बाय सिंबल माइनस। देखिए इसमें किसको लेना है? जो फर्स्ट टेबल में है उसको लेना है, जो सेकंड में है उसको नहीं लेना है। ठीक है, अब जैसे देखिए, इसका दूसरा नाम क्या है? सेट डिफरेंस भी इसका नाम है, याद रखेंगे। माइनस ऑपरेशन का दूसरा नाम क्या है? सेट डिफरेंस। अब देखिए, म्यूजिक है और डांस है क्या क्या? म्यूजिक है और डांस है। तो क्या करना है? डांस माइनस म्यूजिक, माइनस लगाना है। सेट डिफरेंस बोले या फिर माइनस बोले। तो देखिए इसमें क्या हो जाएगा कि सपोज वी वांट द लिस्ट ऑफ स्टूडेंट हु आर ओनली पार्टिसिपेटिंग इन म्यूजिक, जो सिर्फ म्यूजिक में पार्टिसिपेट कर रहा है, नॉट इन डांस। तो सिर्फ म्यूजिक में कौन पार्टिसिपेट कर रहा है? महक, लावण्य और अभय। अब इसमें क्या है कि आपका दो नाम और था, संजय था और माहिरा था। हाँ, अब ये नाम यहाँ से इसलिए हटा दिया गया है, क्यों? क्योंकि ये इनको डांस भी पसंद है, और यहाँ पे सिर्फ क्या हो रहा है? सिर्फ म्यूजिक भी पसंद है, उसको लेना है। ठीक है, तो सिर्फ म्यूजिक वाले क्या कौन कौन सा हो जाएंगे? महक, लावण्य और अभय। आप एक बार टेबल देख लें, आपको और क्लियरिटी मिल जाएगी। जैसे देखिए यहाँ पे एक बार क्लियर कर देते हैं, तो और अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। हमें क्या चाहिए था? हमें चाहिए था सिर्फ म्यूजिक वाला। तो सिर्फ म्यूजिक वाला तो इतना है, लेकिन इसमें से कुछ डांस वाला भी है। तो डांस वाला कौन कौन है? एक संजय कट जाएगा और एक माहिरा। ठीक है, तो इसमें क्या क्या हो जाएगा? महक, लावण्य और अभय। महक, लावण्य और अभय कहा गया? महक, लावण्य और अभय, यही आपको आंसर हो जाएगा। क्लियर है कैसे कैसे हुआ? सो मैंने आपको बता दिया है। क्लियर है पॉइंट? तो अब आगे बढ़ते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट पे। कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑपरेशन कंबाइंस टपल्स फ्रॉम टू रिलेशन। कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑपरेशन क्या करता है? कंबाइन करता है टपल्स को रिलेशन से, दो रिलेशन से। अब देखिए, इट रिजल्ट्स इन ऑल पेयर ऑफ रोज फ्रॉम टू इनपुट रिलेशन। ये क्या करता है रिजल्ट में? कि सारे पेयर होते हैं जो रोज के, उससे किसमें? टू इनपुट रिलेशंस में। ठीक है, रिगार्डलेस ऑफ वेदर और नॉट दे हैव सेम वैल्यूज ऑन कॉमन एट्रीब्यूट। वो चाहे सेम वैल्यूज हो ना हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, वो कंबाइन कर देता है
एज अ रिजल्ट, ठीक है, इट इज डिनोटेड बाई एक्स, किससे डिनोट करते हैं, एक्स से। अब देखिए आगे, the degree of resulting relation is calculated as sum of degree of both relation under consideration. The cardinality of resulting relation is calculated as product of cardinality of relation on which Cartesian product is applied. यानी कि सिंपली जो है सो दोनों का क्या करेगा, ये मल्टीप्लाई कर देगा। जैसे उसमें कितने लोग थे, देखिए यहाँ पे डांस वाले में 1 2 3 4, यहाँ पे 4 हैं, और म्यूजिक वाले में 5 हैं, है ना, 1 2 3 4 5 हैं। अब देखिए यहाँ पे कार्टेशियन प्रोडक्ट में क्या होगा, तो लेट अस सी द रिलेशन डांस एंड म्यूजिक टू शो द आउटपुट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट। तो आउटपुट क्या, किसको किसको लेना है हमको, डांस और म्यूजिक का ही लेना है, यही चल रहा है। नोट द बोथ रिलेशन आर ऑफ डिग्री 3। द कार्डिनलिटी ऑफ रिलेशन डांस एंड म्यूजिक इज 4 and 5। अब देखिए डिग्री 3 कहने का क्या मतलब है, डिग्री का क्या मतलब है कि नंबर ऑफ एट्रीब्यूट्स, वहां पे नंबर ऑफ एट्रीब्यूट्स कितने थे, 3 थे। यहाँ पे आपको फिर से हम दिखा देते हैं, नंबर ऑफ एट्रीब्यूट्स कितने हैं, 1 2 3, 3 है ना। अब देखिए, अरे कहाँ चला गया, हाँ, applying the Cartesian product on these two relation will result in the degree of relation of degree 6 and cardinality 20। तो कार्डिनलिटी में हम लोग ने क्या किया है, कार्डिनलिटी में जो 4 और 5 हमने आपको बताया वो दोनों का मल्टीप्लाई कर दिया, कितना आ गया, 20 आ गया। तो कार्डिनलिटी कितना हो गया, 20 हो गया। और डिग्री क्या हो जाएगा, सबको पता है एट्रीब्यूट या कॉलम क्या होता है आपका, डिग्री होता है। अब यहाँ पे 6 कह रहा है, तो 1 2 3 4 5 6, 6 हो गया, तो ये क्या हो जाएगा, डिग्री 6 हो जाएगा, ठीक है। डांस एक्स म्यूजिक, कार्डिनलिटी 20 है। अब देखिए 20 होगा, यहाँ तक काउंटिंग करेंगे आपको 20 मिल जाएगा, 20 रोज इन अ सेट। अब देखिए यहाँ पे सीरियल नंबर है, 1 है 4 बार, फिर 2 है आपका 4 बार, फिर 3 है आपका 4 बार, 4 है 4 बार, और 5 है 4 बार। क्यों, क्योंकि 4 into 5 हुआ है, क्लियर है। और उसी के साथ आपका कॉम्बिनेशन यहाँ पे बैठा हुआ, क्लियर है यहाँ तक पॉइंट। तो अगला है आपका यूजिंग टू रिलेशन इन अ क्वेरी। ये ज्यादा उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, थोड़ा सा इसको समझ जाइए, समझ में तो आई होप आ ही गया होगा आपको, लेकिन ज्यादा इस पर दिमाग नहीं लगाना है, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाएगा। अब देखिए यूजिंग टू रिलेशन इन अ क्वेरी में क्या पढ़ रहे हैं आपको, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑन टू टेबल्स। दो टेबल पे क्या, कार्टेशियन प्रोडक्ट के बारे में आपको पढ़ना है। तो कहा गया है कि व्हेन मोर देन वन टेबल इज टू बी यूज्ड इन क्वेरी, जब क्वेरी में एक से ज्यादा टेबल का यूज करना है, तो देन वी मस्ट स्पेसिफाई द टेबल नेम बाय सेपरेटिंग कॉमा इन द फ्रॉम क्लॉज। इस केस में आपको क्या करना है कि आपको स्पेसिफाई करना है टेबल नेम को, और सेपरेट किससे करना है, कॉमा को, क्लॉज कौन सा, फ्रॉम क्लॉज, जैसा कि दिखाया गया है। ऑन द एग्जीक्यूशन ऑफ सच क्वेरी, एग्जीक्यूशन के लिए क्या है, तो द डीबीएमएस जो MySQL है विल फर्स्ट अप्लाई कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑन स्पेसिफाइड टेबल। वो सबसे पहले कार्टेशियन प्रोडक्ट को अप्लाई करेगा कुछ खास टेबल्स पे, जो स्पेसिफाइड टेबल, टू हैव अ सिंगल टेबल। द फॉलोइंग क्वेरी ऑफ, जो एग्जांपल है, अप्लाइज कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑन टू टेबल डांस और म्यूजिक, ठीक है। अब देखिए कह रहा है कि डिस्प्ले ऑल पॉसिबल कॉम्बिनेशन ऑफ टपल्स ऑफ रिलेशन डांस एंड टेबल। तो क्या करेंगे, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम डांस, और सेपरेशन के लिए कॉमा, फिर म्यूजिक, समझ में आ रहा है। एज वी आर यूजिंग सेलेक्ट इन द क्वेरी, द आउटपुट विल बी टेबल इतना, डिग्री 6 एंड कार्डिनलिटी 20, 9.23। जो आपको दिख रहा है क्या, 9.23, इसी वाले की बात हो रही है, ठीक है। अब आगे देखते हैं। From all the possible combination of tuples of relation dance and music, display only those rows such that attribute naming both have the same value। इसके लिए क्या करना पड़ेगा, जैसे सिंपली कहा गया है कि फ्रॉम ऑल द पॉसिबल कॉम्बिनेशन ऑफ, जितने भी पॉसिबल कॉम्बिनेशन ऊपर दिखाए गए हैं डांस और म्यूजिक के लिए, तो डिस्प्ले ओनली दोज रो, सिर्फ वही रो को डिस्प्ले करना है, सच दैट एट्रीब्यूट नेम इज बोथ हैव द सेम वैल्यू, दोनों में जो सेम वैल्यू है उसको क्या करना है, डिस्प्ले करना है। तो सिंपली क्या करेंगे, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम डांस डी, म्यूजिक एम, और कंडीशन क्या लगा देंगे, डी नेम इज इक्वल टू एम नेम, डांस और म्यूजिक को बराबर कर दिया जा रहा है। तो इस केस में क्या हो जाएगा, जो सेम वाला है वो आपको रिजल्ट मिल जाएगा उसका, क्लियर है। इसमें हुआ क्या, तो डी फॉर डांस और एम फॉर म्यूजिक जो पता ही है आपको, जस्ट लाइक कॉलम एलियास, जो कि एज, एलियास मतलब एज, जो हमने पढ़ा था, टू रेफर टू टेबल बाय शॉर्ट एंड नेम, शॉर्ट नेम में डी और एम का यूज हमने किया है। इट इज इंपॉर्टेंट टू नोट दैट टेबल एलियास इज वैलिड ओनली फॉर करंट क्वेरी, जो करंट क्वेरी के लिए ही सिर्फ वैलिड होता है, कौन सा, एलियास।
एंड द ओरिजिनल टेबल नेम कैन नॉट बी यूज्ड इन द क्वेरी, और जो ओरिजिनल टेबल नेम है वो क्वेरी में आप यूज नहीं कर सकते हैं अगर उसका एलियास गिवन है किसमें, फ्रॉम क्लॉज में, तब। अब देखिए क्लियर यहां तक पॉइंट, आगे बढ़ते हैं फिर। ज्वाइन ऑन टू टेबल, दो टेबल के ज्वाइन की बात हो रही है। तो ज्वाइन क्या करता है, सो तो नाम से ही पता है ज्वाइन कर देने की बात है। तो ज्वाइन ऑपरेशन कंबाइंस टपल्स फ्रॉम टू टेबल्स ऑन स्पेसिफाइड कंडीशन। स्पेसिफाइड कंडीशन में क्या करता है, दो टेबल्स को दो टेबल से टपल को क्या करता है, ज्वाइन कर देता है। दिस इज अनलाइक कार्टेशियन प्रोडक्ट, उसके जैसा ये नहीं है। व्हिच मेक ऑल पॉसिबल कॉम्बिनेशन ऑफ टेबल्स, जैसा कि हमने देखा कार्टेशियन में क्या था कि ऑल पॉसिबल कॉम्बिनेशन कर दिया, जो हमने 4 into 5 जो देखा था, लेकिन वो इसके जैसा नहीं है। जब हम यूज कर रहे हैं व्हाइल यूजिंग द ज्वाइन क्लॉज ऑफ एसक्यूएल, जब हम लोग ज्वाइन क्लॉज का यूज कर रहे हैं तो वी स्पेसिफाई कंडीशन ऑन रिलेटेड एट्रीब्यूट ऑफ टू टेबल, हमको कंडीशन को स्पेसिफाई करना पड़ेगा उस रिलेटेड एट्रीब्यूट का, दो टेबल्स का जो है सो उस पे, विद इन द फ्रॉम क्लॉज। यूजुअली सच एन एट्रीब्यूट इज प्राइमरी की इन वन टेबल एंड फॉरेन की इन अनदर टेबल। इसमें क्या होता है, जो एट्रीब्यूट्स है वो एक टेबल में क्या होता है, प्राइमरी होता है, और दूसरे टेबल पे फॉरेन होता है। जैसे देखिए, लेट अस क्रिएट टू टेबल यूनिफॉर्म, तो क्या क्या है इसमें, यूनिफॉर्म कोड, यूनिफॉर्म नेम, यूनिफॉर्म कलर, और कॉस्ट में यूनिफॉर्म कोड, साइज और प्राइस इन द स्कूल यूनिफॉर्म डेटाबेस। ठीक है, यहाँ पे यूनिफॉर्म कोड क्या है, प्राइमरी की है यूनिफॉर्म टेबल में, और यूनिफॉर्म कोड और साइज यहाँ पे दो आ गया तो क्या हो जाएगा, कंपोजिट की हो जाएगा इन द कॉस्ट। देयरफॉर यूनिफॉर्म कोड इज कॉमन एट्रीब्यूट, दोनों में यूनिफॉर्म कोड क्या है, कॉमन है बिटवीन टू टेबल्स व्हिच कैन बी यूज्ड टू फेच कॉमन डेटा। कॉमन एट्रीब्यूट की बात हो रही है तो उसका यूज किसके लिए कर रहे हैं, कॉमन डेटा को फेच करने के लिए दोनों टेबल्स है। तो वी नीड टू डिफाइन यू कोड एज फॉरेन की, तो इस केस में क्या हो जाएगा कि यू कोड को एज अ फॉरेन की हम क्या करेंगे, डिफाइन करेंगे। ठीक है, इन द प्राइस टेबल व्हाइल क्रिएटिंग दिस टेबल। अब देखिए यहाँ पे आपका हो गया यूनिफॉर्म टेबल जिसमें यूनिफॉर्म कोड, नेम और कलर हो गया, और फिर हो जाएगा कॉस्ट टेबल जिसमें कोड, साइज और प्राइस है, जिसमें आप देख रहे हैं कि कोड दोनों में क्या है, कॉमन है। यही बात ऊपर मैंने आपको बताया है। अब देखिए एग्जांपल है कि लिस्ट द यू कोड, यू नेम, यू कलर, साइज एंड प्राइस लिस्ट ऑफ रिलेटेड टपल इन टेबल यूनिफॉर्म एंड कॉस्ट, जिसमें क्या हो जाएगा कि यूजिंग कंडीशन इन वेयर क्लॉज, वेयर क्लॉज का यूज किया जा रहा है। सिलेक्ट फ्रॉम यूनिफॉर्म यू कोस्ट वेयर यू कोड u डॉट यू कोड इज इक्वल टू सी डॉट यू कोड। अब इसमें क्या है, सब कुछ आपको आ गया, क्या क्या ज्वाइन दोनों को करा दिया गया है, यू कोड, यू नेम, यू कलर, यू कोड, साइज दोनों को क्या किया है, ज्वाइन करा दिया गया है, इसी दोनों को, इन दोनों टेबल्स जो आपको यहाँ पे दिख रहा है, जिसमें कितने रोज हैं, 4 रोज हैं। एज द एट्रीब्यूट यू कोड इन द बोथ टेबल, यू कोड दोनों टेबल में आपको दिख रहा है, तो वी नीड टू यूज टेबल एलियास टू रिमूव एम्बिग्विटी, हेंस वी हैव टू यूज क्वालिफायर विथ एट्रीब्यूट यू कोड इन सेलेक्ट एंड फ्रॉम क्लॉज टू इंडिकेट इट। स्कोप को इंडिकेट करने के लिए क्या क्या यूज करेंगे, यू कोड में क्या, सेलेक्ट और फ्रॉम क्लॉज को। अगला है एक्सप्लिसिट यूज ऑफ ज्वाइन क्लॉज, इसमें क्या है कि सेलेक्ट स्टार फ्रॉम यूनिफॉर्म यू, फिर ज्वाइन लग गया, कोस्ट, फिर यहाँ पे ऑन लग गया, ये आपके लिए नया आ सकता है, ये तो सी लगा हुआ ही है, ऑन लग गया, यू डॉट यू कोड, सी डॉट यू कोड। अब क्या है कि आउटपुट ऑफ द क्वेरी इज सेम एज सोन इन द टेबल, इन दिस क्वेरी वी हैव टू यूज ज्वाइन क्लॉज एक्सप्लिसिटली along with condition in from clause, hence no condition needs to be given in where clause। इस केस में क्या करना है आपको कि यूज करना है किसको, ज्वाइन क्लॉज को यूज करना है विथ कंडीशन इन फ्रॉम क्लॉज, विथ कंडीशन यूज करना है फ्रॉम क्लॉज का, इसलिए कोई भी कंडीशन दिया हुआ आपको नहीं है इन वेयर क्लॉज में। ठीक है, क्लियर है पॉइंट यहां तक। अगला है आपका एक्सप्लिसिट यूज ऑफ नेचुरल ज्वाइन क्लॉज, ये आपके लिए नया टर्म है क्या, नेचुरल ज्वाइन। नेचुरल ज्वाइन क्या होता है, तो दिस इज एन एक्सटेंशन ऑफ ज्वाइन ऑपरेशन कॉल्ड नेचुरल ज्वाइन, ये ज्वाइन का एक्सटेंशन है, जिसमें क्या होता है कि व्हिच वर्क सिमिलर टू ज्वाइन क्लॉज, ज्वाइन क्लॉज जैसा ही काम करता है बट रिमूव्स द रिडंडेंट एट्रीब्यूट। रिडंडेंट मतलब अनावश्यक, अनावश्यक जो भी एट्रीब्यूट उसको हटाया था, यानी कि यहाँ कहने का अनावश्यक क्या मतलब है, जो आपका रिपीटेड है, रिपीटेड, उसको क्या करेगा, इसको हटा देगा। अब देखिए यहाँ पे क्या कहा गया है, ऐसा था यू कोड, यू नेम, यू कलर, साइज, प्राइस। अब इसमें क्या है कि यू कोड ऊपर में 2 बार था तो इसको क्या किया गया, हटा दिया गया। ऐसा देखिए यहाँ पे
यू कोड यहाँ भी था, यू कोड यहाँ भी था, तो इसमें दोनों में क्या ये कॉमन हो गया, यानी कि रिपीटेड हो गया, तो इसको हटा दिया। कौन? नेचुरल ज्वाइन। ठीक है, वही यहाँ पे दिया गया है। तो इट इज क्लियर फ्रॉम आउटपुट दैट द रिजल्ट ऑफ दिस क्वेरी इज सेम एज दैट ऑफ क्वेरी रिटन इन ए एंड बी एक्सेप्ट द एट्रीब्यूट यू कोड अपीयर्स ओनली वंस। वही यू कोड की बात हो रही है। यू कोड ऊपर में कितना था? 2 था, वो रिपीटेड था, इसलिए उसको एक बार दिखाया गया, किससे? नेचुरल ज्वाइन को लगाकर। ठीक है, नेचुरल ज्वाइन यहाँ पे यूज किया गया है। अब देखिए, following are some of the points to be considered while applying join operation on two or more relation। दो या दो से ज्यादा रिलेशन में अगर आप ज्वाइन ऑपरेशन का अप्लाई करें तो कुछ पॉइंट्स आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। जैसे क्या है? तो इफ टू टेबल्स आर टू बी ज्वाइंड ऑन इक्वालिटी कंडीशन, इक्वालिटी कंडीशन में अगर ज्वाइन करना है दो टेबल को कॉमन एट्रीब्यूट पे, देन वन में यूज ज्वाइन विथ ऑन क्लॉज और नेचुरल ज्वाइन इन फ्रॉम क्लॉज। उसमें क्या करना है कि ज्वाइन विथ ऑन क्लॉज या फिर नेचुरल ज्वाइन इन फ्रॉम क्लॉज का यूज करना है, ये आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। इफ थ्री टेबल्स आर टू बी ज्वाइंड ऑन इक्वालिटी कंडीशन, यहाँ तो 2 की बात हो गई, लेकिन अगर 3 आ गया तो उसमें क्या करना पड़ेगा? देन टू ज्वाइन और नेचुरल ज्वाइन आर रिक्वायर्ड। क्लियर है? इन जनरल n-1 ज्वाइंस आर नीडेड टू कंबाइन n टेबल्स ऑन इक्वालिटी कंडीशन। जितने भी टेबल्स है, n टेबल्स है, तो n-1 ज्वाइंस चाहिए आपको। विथ ज्वाइन क्लॉज वी में यूज रिलेशनल ऑपरेटर टू कंबाइन टपल ऑफ टू टेबल्स। और विथ ज्वाइन क्लॉज की हेल्प से क्या कर सकते हैं कि यूज कर सकते हैं कोई भी रिलेशनल ऑपरेटर को, किसके लिए? कंबाइन करने के लिए टपल्स ऑफ टू टेबल्स। ठीक है, तो ये आपका चैप्टर रहा पूरा। इस तरीके से पूरा चैप्टर आपका कंप्लीट हो गया है। तो आई होप कि ये पूरा आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। एक बार हम समरी को भी एक्सप्लेन कर देते हैं। समरी वही है जो आपको पूरा चैप्टर पढ़ा है। काफी बड़ा चैप्टर था, तो थोड़ा सा टाइम तो लगने वाला था ही इसमें, क्योंकि इससे काफी क्वेश्चन बनता है, इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है ये। ठीक है, कह रहा है कि डेटाबेस क्या है? कलेक्शन ऑफ रिलेटेड टेबल्स है। और माई एसक्यूएल क्या है? आरडीबीएमएस है, वही कहा गया है। डीडीएल क्या है? डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज। और इसमें क्या क्या आता है? क्रिएट, एल्टर, ड्रॉप, ये सब याद रखेंगे कि किसमें क्या आता है। डीडीएल में क्या आता है, डीएमएल में क्या आता है, ये सब चीज याद रखेंगे। एग्जाम में एकदम बार बार पूछा जाता है। डीएमएल में क्या क्या आता है? इंसर्ट, सिलेक्ट, अपडेट और डिलीट। ठीक है, ये सब आप ध्यान में रखेंगे। टेबल क्या है? तो कलेक्शन ऑफ रोज और कॉलम है। वेयर ईच रो क्या है? रिकॉर्ड है। और कॉलम क्या डिस्क्राइब करता है? फीचर ऑफ रिकॉर्ड को डिस्क्राइब करता है। अल्टर टेबल क्या करता है? यूज टू मेक चेंजेस इन स्ट्रक्चर ऑफ टेबल लाइक एडिशन, रिमूविंग और चेंजेस डेटा टाइप ऑफ कॉलम। अल्टर यानी कुछ चेंजेस। अपडेट, अपडेट क्या करेगा? कोई एग्जिस्टिंग जो डेटा है उसको क्या करेगा? मॉडिफाई करेगा। वेयर क्लॉज क्या करेगा? यूज टू इनफोर्स कंडीशन, कंडीशन लगता है वेयर के साथ। डिस्टिंक्ट मतलब क्या होता है? अलग अलग। तो डिस्टिंक्ट क्लॉज क्या करेगा? एलिमिनेट रिपीटेड टर्म एंड डिस्प्ले द वैल्यू ओनली वंस। डिस्टिंक्ट मतलब होता ही है अलग अलग, और ये करता क्या है? तो जो भी रिपीटेड टर्म है ना उसको एलिमिनेट कर देता है। ठीक है, अगला है बिटवीन ऑपरेटर। बिटवीन मतलब क्या होता है? बीच में। ऑपरेटर क्या करता है? डिफाइन द रेंज ऑफ वैल्यूज इंक्लूसिव ऑफ ऑल बाउंड्री वैल्यूज। इन ऑपरेटर क्या करता है? सेलेक्ट वैल्यूज दैट मैच एनी वैल्यू इन द गिवन लिस्ट। ये ऐसे वैल्यू को सिलेक्ट करता है, सेलेक्ट वैल्यूज जो कि मैच करता है कोई वैल्यू को जो भी गिवन है लिस्ट में। सो नल वैल्यू क्या करता है? टेस्टेड यूजिंग इज नल और इज नॉट नल। ऑर्डर बाय क्या करता है? क्लॉज इज यूज्ड टू डिस्प्ले द रिजल्ट ऑफ एसक्यूएल क्वेरी इन असेंडिंग और डिसेंडिंग। ऑर्डर मतलब क्या होता है? कोई भी ऑर्डर असेंडिंग या डिसेंडिंग में। और बाय डिफॉल्ट क्या होता है? असेंडिंग होता है। अगर आपको डिसेंडिंग चाहिए तो आपको स्पेसिफाई करना पड़ेगा। अगला क्या है? लाइक ऑपरेटर है। लाइक में क्या होता है? एक परसेंटेज और एक अंडरस्कोर होता है। परसेंटेज में क्या होता है कि आपको 0, 1 या मल्टीपल कैरेक्टर्स का यूज कर सकते हैं, लेकिन अंडरस्कोर के केस में क्या है कि आपको सिंगल कैरेक्टर को ही रिप्रेजेंट करना होगा। फंक्शन क्या क्या यूज करते हैं? तो परफॉर्म पार्टिकुलर टास्क एंड रिटर्न वैल्यू एज अ रिजल्ट। सिंगल रो फंक्शन क्या करता है? सिंगल रो पे ही काम करता है, रिटर्न भी करता है सिंगल वैल्यू को ही। मल्टीपल रो फंक्शन क्या करता है कि सेट ऑफ रिकॉर्ड पे काम करता है एज अ होल, और रिटर्न क्या करता है? सिंगल वैल्यू को रिटर्न करता है। इसमें होता क्या क्या है? काउंट, मैक्स, मीन, एवरेज, सम होता है। ग्रुप वाई फंक्शन क्या करता है? तो यूज टू ग्रुप रोज ऑफ अ टेबल दैट कंटेन्स सेम वैल्यू इन अ स्पेसिफाइड कॉलम। ग्रुप वाई फंक्शन क्या करता है कि इसको यूज किया जाता है ग्रुप रो ऑफ अ टेबल के लिए जो कि कंटेन क्या करता है? सेम वैल्यू कंटेन करता है एक स्पेसिफाइड कॉलम में। सेम वैल्यू कंटेन करेगा स्पेसिफाइड कॉलम में। और ज्वाइन क्या करता है कि एन ऑपरेशन व्हिच इज यूज्ड टू कंबाइन रोज फ्रॉम 2 और मोर टेबल। ज्वाइन मतलब क्या? सिर्फ 2 को ज्वाइन करा देने की बात हो रही है। बेस्ड ऑन 1 और मोर कॉलम इन द फील्ड बिटवीन। ठीक है,
तो इस तरीके से आपका पूरा चैप्टर का समापन होता है। काफी बड़ा चैप्टर था, आप ऊपर देख सकते हैं 50 पेज का ये चैप्टर था। तो समझाने में तो टाइम लगेगा ही। तो एक हो गया पार्ट 1, फिर आज हो गया आपका पार्ट 2। तो दोनों वीडियोस को आप देख लीजिए ताकि आपको ज्यादा क्लैरिटी मिल जाए, अच्छे से समझ में आ जाए। तो फिर मिलते हैं इसके अगले क्लास में, जो कि होने वाला है इसी से रिलेटेड एमसीक्यू। तो ये पहले आप पूरा थ्योरी पढ़ लीजिए, फिर एमसीक्यू को अटेम्प्ट लीजिए। अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, लाइक नहीं किया, शेयर नहीं किया है तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।